छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्कर्ष केसरवानी ने प्रदेश स्तर पर 9वीं रैंक 97.8 हासिल कर और राधिका दिगस्कर ने 10वीं रैंक हासिल कर बिलासपुर शहर का नाम रोशन किया है। परीक्षा 2025 के मेरिट में 9वीं रैंक लाने वाले उत्कर्ष केसरवानी और राधिका ने बिलासपुर कलेक्टर से मुलाकात की। सौजन्य मुलाकात के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दोनों बच्चों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने भी बच्चों के साथ विद्यालय के प्राचार्यों को भी बधाई दी। जी हाँ, मेरा तो मानना ये है, जितनी खुशी बच्चों के माँ बाप को होती है उससे ज़्यादा खुशी टीचरों को होती है। मेरी टीचर ने, मेरे प्रिंसिपल ने मेहनत किया है, इसीलिए उन बच्चों को आज ये उपलब्धि मिली है। माँ बाप का जो खुशी है वो तो अतुलनीय है, लेकिन इसकी तुलना में जब करते हैं, मेरा किसी बच्चे का रिज़ल्ट आता है और मेरिट में आता है तो मेरा भी सीना 56 इंच का हो जाता है। इसलिए गुरुजनों का सीना जो 56 इंच होता है, केवल और केवल उसने मेहनत किया है, उसी का सीना 56 इंच होगा। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि हम दिनों दिन इसके बाद भी आने वाले सालों में ऐसी प्रगति करेंगे। विगत वर्षों में हमारा पोजीशन बिलासपुर ज़िले का नीचे से तीसरे क्रम पर था, आज हम ऊपर से 19वें क्रम में आए हैं, 10वीं में भी और 12वीं में भी। स्टेट का एवरेज 76% है 10th में, और हम लोग उससे एक कम 75% लाए हैं बिलासपुर ज़िला। स्टेट का एवरेज 12वीं में 82% है और हम लोग उसमें 1% आगे लाए हैं 83%। मेरा ये मानना है एकाएक किसी सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन पुराने कलेक्टर साहब भी हमारे पास साथ थे, नए कलेक्टर साहब भी हैं। पुराने कलेक्टर साहब थे तो मिशन 90+ इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए पूरे प्राचार्यों की 2-3 बार बैठक लिए हैं और मिशन 90+ लाना था। मिशन 90+ मतलब 90 से ऊपर आना था, लेकिन हम 90 से ऊपर अभी नहीं आए हैं, एबव 75 आए हैं और 12वीं में एबव 80 182 आए हैं। आगे चल के आप सब लोगों के पूरे समाज की ओर से और पालकों का सहयोग मिलेगा शिक्षा विभाग का, तो हम 90+ को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन अभी 75+ और 81+ में हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, यही हमारा रिजल्ट है। आज इन बच्चों की सफलता पर जी, क्या आप शासन से उनको उत्कृष्ट करने के लिए कुछ ऐसी उपहार स्वरूप कुछ चीज़ देने की बात कहेंगे? शासन के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये निर्धारित ही है कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको हवाई यात्रा कराया जाता है प्रोत्साहन के लिए, और बोर्ड के मेंबर भी हमारे साथ हैं। बोर्ड के द्वारा भी कुछ ना कुछ इनको तय किया जाता है, और हम अपने स्तर पर जो डीओ के स्तर पर है जिला शिक्षा विभाग में, इन बच्चों और इनके परिवार के लिए हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसमें प्रोत्साहित करेंगे। हमारे टीचरों को भी बुलाएंगे, प्रिंसिपलों को भी बुलाएंगे, एक कार्यक्रम उनके प्रोत्साहन के लिए हमारी जो क्षमता होगी उसको अनुरूप करूँगे। जी, थैंक यू सर। आज इन दोनों बच्चों ने पेरेंट्स स्कूल के अलावा पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और उसमें 12th का भी रिज़ल्ट आया है। बिलासपुर ज़िले के हमारे दोनों बच्चे उत्कर्ष और राधिका, ये प्रावीण्य सूची में 9th और 10th रैंक है, तो मैं इन दोनों बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दोनों बच्चे बहुत आगे बढ़ें, और आज मैं अभी इनसे पूछ भी रहा था, बहुत ही मेहनत की है इन लोगों ने, तो ये आगे ज़रूर बहुत अच्छा करेंगे और न केवल ज़िले का नाम बल्कि स्टेट का नाम और देश का नाम ये रोशन करेंगे। आज मैं दोनों बच्चों को और उनके पूरे परिवार वालों को, गार्जियंस को, पेरेंट्स को मैं बहुत बधाई देता हूं, और इन बच्चों का जो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं आगे, वो हम लोग ज़रूर हेल्प करेंगे। जिले के छात्र छात्राओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? और जैसा मैं बच्चों से बात कर रहा था, उत्कर्ष जो है बहुत ही विषम परिस्थिति में इतना बढ़िया रैंक लेके आया, और आज इस समय उत्कर्ष के भाई जो है उन्होंने बहुत हेल्प की, उत्कर्ष को बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की, और उत्कर्ष इस पोजीशन पे है। इसमें उत्कर्ष का अपना खुद का बहुत अच्छा योगदान रहा है। किसी भी सफलता जो है अगर हमको प्राप्त करनी है तो उसका शॉर्टकट नहीं होता है, हमको खूब मेहनत करनी होती है, अच्छी प्लानिंग करनी होती है, और लगातार मेहनत करते हुए अच्छी प्लानिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। कई बार हम जितना प्लान करते हैं वो अचीव नहीं हो पाता है, तो हमको वापस रीप्लान करके हमको आगे बढ़ना होगा, और लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। इन दोनों बच्चों ने ये प्रूफ किया है।
सर कई बच्चे जो है सफल हो जाते हैं तो गलत कदम उठाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? असफल हो जाते हैं। असफलता हो जाते हैं। असफलता बहुत तकलीफ देने वाली होती है, बट हमें ज़रूर ये समझना चाहिए कि शायद हमने जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए उतनी मेहनत हम लोगों ने नहीं की है, और हमें और मेहनत करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं जिसमें प्रारंभ में लोग असफल हो जाते हैं, बट वो हिम्मत उन्होंने नहीं हारा, उन्होंने लगातार प्रयत्न किया, और आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ऐसे लोग हैं जो एक बार असफल होने के बाद बिना हिम्मत हारे उन्होंने लगातार प्रयत्न किया और जीवन के बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, जिससे दूसरे लोगों को आज वो प्रेरित कर रहे हैं। तो असफलता से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ज़रूर उसमें समझना होगा कि हम असफल क्यों हुए, और वो कारण हमको ज़रूर समझना चाहिए, और उस कारण को जिसके कारण से हम असफल हुए हैं उसको दूर करने के लिए हमें मेहनत करनी है। मेरा नाम उत्कर्ष केसरवानी है, मैं हूँ स्वामी आत्मानंद मंगला स्कूल से, और अपनी सफलता का श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा भाई और सभी टीचर्स और फ्रेंड्स सभी को देना चाहूँगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे और मैं घंटे देखकर पढ़ाई नहीं करता था, मैं डेली का एक टारगेट बनाता था कि इतना अचीव करना है, और उसी हिसाब से पढ़ाई करता था मैं। क्या आपने कुछ डेली का समय बनाया था कि इसी समय पढ़ना, इस समय खेलना कूदना है? ज़्यादातर मुझे ज़्यादा सुबह मुझे जल्दी याद होता था, तो मैं सुबह उठ करके पढ़ने की कोशिश करता था। और आगे क्या करेंगे? आगे अब मैं मैथ्स लेके ही पढ़ाई करूँगा आगे की। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं अभी तो इंजीनियर के सोचा हूँ, इंजीनियर या कलेक्टर। नाम बताएं। नाम उत्कर्ष केसरवानी। मेरा नाम राधिका दिग्रस्कर है। मैं ड्रीमलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10 की छात्रा हूँ। आज आप जो सफल हुई उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मेरे सफल होने का श्रेय मैं अपने पूरे स्कूल के टीचर्स, स्कूल की प्रिंसिपल मैम और अपने पूरे फैमिली को देती हूँ। कितने देर पढ़ाई करते थे आप? 4 से 5 घंटे मैं रोज़ पढ़ाई करती और थी। खाना एक बार खाते थे कि 2 बार? और फ़ोन कितने घंटे चलाते थे आप? फ़ोन कितने घंटे चलाते थे? फ़ोन आधा घंटा। मैंने फ़ोन को छोड़े तब इतना सफलता मिली आपको? हाँ। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे मैं गणित लेके पढ़ूंगी और जेईई की तैयारी करूंगी।